ऑप्शन प्रोग्राम्स पे क्लिक करते हैं तो यू विल फाइंड अ ऑप्शन विच इज प्रोग्राम्स एंड फीचर्स. जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंड यू विल हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल द इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर्स इन योर मैम सिस्टम. स्क्रीन भी नहीं आ रही. ओके, अब विजिबल है स्क्रीन? यस मैम. जी, तो आई जस्ट टोल्ड यू कि अगर आपको कभी भी कोई भी प्रोग्राम अनइंस्टॉल करना होता है देन गो टू द कंट्रोल पैनल ऑप्शन. कंट्रोल पैनल के अंदर आपको मिलेगा प्रोग्राम्स ऑप्शन. Click on the option and you will have a program and features option here. Just click on it and you will have a list of all the installed softwares in your system. तो आपको अगर कोई भी सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना है तो आप क्या करें, इस पे राइट क्लिक करेंगे तो ये देखो अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ गया. आप इस पे राइट क्लिक करें, देखें अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ गया. जस्ट क्लिक ऑन द अनइंस्टॉल बटन और वो सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका अनइंस्टॉल हो जाएगा. इज दैट क्लियर? बट मैम कभी कभी मैम कुछ मैम सॉफ्टवेयर्स अनइंस्टॉल नहीं होते इससे. ऐसा कभी नहीं हो सकता. सिर्फ सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चे. मैम मेरे में एक एरर आई थी शायद, तो उसमें वो आया था वायरस. आपने पहले से वो फाइल ओपन कर रखी होगी, उसी टाइप की फाइल ओपन कर रखी होगी. आप मुझे दिखाइएगा, ऐसा नहीं हो सकता. जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो, ईच एंड एवरी सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फॉर अनइंस्टॉलेशन. जो आपने इंस्टॉल किया है दैट कैन इजीली बी अनइंस्टॉल्ड. ठीक है, ये याद रखिएगा. जो भी, जैसे मेरे पास ये रहा MS ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2016 वर्जन जो है, ये मैं अनइंस्टॉल करना चाहूँ तो मैं राइट क्लिक करूंगी एंड इस पे मैं क्लिक कर सकती हूँ. ठीक है, लेकिन अभी मैं इसे नहीं करूंगी क्योंकि देखो आई एम टीचिंग यू विद द PPT सॉफ्टवेयर ऑफ MS ऑफिस, तो ये रिमूव हो जाएगा. राइट तो इसलिए मैं ये चीज नहीं करूंगी. तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से इसे इंस्टॉल किया जाता है. तो इंस्टॉल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डाउनलोड द MS ऑफिस फाइल. ओके, तो आप क्या करें, आप गूगल पे जाएं. गूगल पर जाने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, आप यहां से जाएं, MS ऑफिस इंस्टॉल, ये डाउनलोड के लिए आप लिखें, ये देखें आप MS ऑफिस डाउनलोड पे जाओगे, ये आ गया आपके पास डाउनलोड ऑफिस. ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी. यहाँ पर बस एक दो फॉर्मेलिटीज आपसे पूछी जाती हैं. आपको यहाँ से जो भी वर्जन वो करना है, आप यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करें. ठीक है, ये क्या करेगा आपके पास, उससे इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो. मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं आपको वो डाउनलोडेड फाइल दिखा देती हूँ. जैसे मेरे पास ये सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड है यहाँ पर, that is MS Office 2016. Is this visible? Yes ma'am. जी, आपके पास जो भी फाइल आप इंस्टॉल करते हो बच्चे, जस्ट मेक श्योर कि आपकी जो फाइल इंस्टॉल होती हैं वो या तो EXE फाइल्स होती हैं या फिर OVA फाइल्स होती हैं. क्या होती हैं, ESE एंड OVA फाइल्स, वो आपकी क्या होंगी, हमेशा इंस्टॉल होंगी. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कुछ इस तरह की भी फाइल्स आती हैं, दैट इज MSI माइक्रोसॉफ्ट के आपके पास वर्जन्स आते हैं. तो कुछ बहुत ही स्पेसिफिक टाइप्स होते हैं जिनमें से ज्यादातर आपको कौन सी मिलती है, EXE फाइल्स मिलती हैं. ठीक है, तो आपको यहाँ पर जब इस फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर्स मिलेंगे. लास्ट में आपको यहाँ पर एक फाइल मिलेगी, दैट इज setup.exe. यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन setup.exe. तो ये क्या मांगेगा, आपसे परमिशन मांगेगा. ओके, आपको यस परमिशन पे क्लिक करना है. यस पर क्लिक करने के बाद आपके पास क्या आएगा, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, आपका इंस्टॉल हो जाएगा. यहाँ पर आपसे कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं पूछी जाएगी. इज दैट क्लियर? यस मैम. मैं आपको ये तो नहीं करके दिखा सकती क्योंकि अदरवाइज तो मेरा सिस्टम खराब हो जाएगा. ठीक है, मैं आपको दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दिखा देती हूँ. कोई सेम प्रोसीजर लगता है, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे सेम प्रोसीजर आपका यूज होगा. ठीक है, मैं कोई मीडिया प्लेयर करके दिखा देती हूँ आपको इंस्टॉल. सपोज दिस इज अ VLC मीडिया प्लेयर फाइल. तो मैं क्या कर लेती हूँ, मैं इसको अनइंस्टॉल करना चाहती हूँ तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगी. राइट क्लिक करने के बाद ये क्या हो जाएगा, अनइंस्टॉल हो जाएगा. देखिए मैंने यस किया तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अनइंस्टॉल हो जाएगा. इस तरह से आपसे पूछा, आपने नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया, अनइंस्टॉल पर क्लिक किया, लास्ट में ये क्या हो गया, आपका अनइंस्टॉल हो गया. इट विल टेक जस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मिनट.
अनइंस्टॉल होने में टाइम नहीं लगता है, इंस्टॉल होने में टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ये देखो अब यहाँ से अनइंस्टॉल हो गया, तो देखो आपके पास अब यहाँ पर कोई फाइल नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, अब मैं इसे इंस्टॉल करना चाहती हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू डाउनलोड दैट पर्टिकुलर फाइल ना। तो मेरे पास यहाँ पर ये इसकी VLC की फाइल ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उस ऑप्शन पे जाऊंगी। सपोज दिस इज द फाइल, VLC.exe फाइल है मेरे पास, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी। सॉफ्टवेयर पर जाओ, डबल क्लिक करो, जो भी सॉफ्टवेयर है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल आस्क द परमिशन, सो यू हैव टू क्लिक ऑन द यस ऑप्शन, बिकॉज इफ यू वांट टू इंस्टॉल देन यू हैव टू परमिट दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, राइट। आपको यहाँ पर चेंज करने के लिए उसे परमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपसे जो भी पूछा जाए उसको पढ़ो और सिलेक्ट करो। लैंग्वेज पूछा जा रहा है, तो आपको जो भी लैंग्वेज कंफर्टेबल लगती है आप क्या कर सकते हैं, उसे यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको इंग्लिश कंफर्टेबल है, इंग्लिश पे सिलेक्ट करो। देन ये नेक्स्ट पे क्लिक करने का कह रहा है। बस इसी तरह से आपसे क्या कहेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट आप क्लिक करते जाएं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। इज दैट क्लियर क्लास? यस मैम। जी, तो इसमें इंस्टॉल होने में आपका 1 to 2 मिनट लग जाता है, ठीक है। और अब ये एक और बात है कि सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन में ना हर एक सॉफ्टवेयर की में अलग अलग टाइम होता है। अब VLC में 1 या 2 मिनट लगते हैं। आप अगर वही MS ऑफिस करोगे तो उसमें भी 1 और 2 मिनट मैक्सिमम लगेगा। लेकिन वही आप करो विंडोज इंस्टॉल करने चलो तो 45 मिनट भी लग जाते हैं। आप MySQL इंस्टॉल करने चलो तो आपके 10 to 15 मिनट्स भी लग जाते हैं। तो ये इंस्टॉलेशन पीरियड जो है वो डिफर करता है, क्योंकि फाइल का साइज अलग है, सेटिंग्स अलग होती हैं, उसे सिस्टम के अंदर वहां पर सेटिंग्स परफॉर्म करनी होती हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके, सो जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। इसके बाद ये देखें आपका इंस्टॉल हो रहा है। ये देखें आपका क्या हो गया, कंप्लीटिंग VLC मीडिया प्लेयर सेटअप। और आप इसके बाद फिनिश पे क्लिक करें। फिनिश पर क्लिक करने के बाद आपको क्या मिल गया, ये यहाँ पर आपका हो चुका है। ये देखें आपके पास ये इंस्टॉल हो चुका है। अब आप यहाँ से जाकर भी देखना चाहो तो इसे देख सकते हो, VLC मीडिया प्लेयर। ये आ गया आपके पास ऐप, ओके। जो इंस्टॉल नहीं होता है, जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ गोम प्लेयर, मेरे पास गोम प्लेयर नहीं है तो देखो सी वेब रिजल्ट आ रहा है। मैं यहाँ पर लिखती हूँ रियल प्लेयर, तो मेरे पास अगर उससे रिलेटेड कोई होती है ऐप तो अगर इंस्टॉल्ड है तो इट विल शो ऐप, ओके। अगर आपके पास वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो ये क्या करेगा, ऐप शो करेगा। मैं यहाँ पर सपोज मैं करती हूँ कैंडी, इस तरह से मैं कुछ भी करती हूँ तो ये क्या है, आपके पास ऐप है। इस तरह से ये सारी की सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं। इज दैट क्लियर यस मैम। क्लास? सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन क्लियर है सबको? ये आपका ओपन हो गया। यस मैम। सो दिस इज द टॉपिक, सॉफ्ट इंस्टॉलेशन ऑफ अदर सॉफ्टवेयर पैकेजेस सच एज MS ऑफिस। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इस प्रोसीजर के थ्रू आप इसे परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, जस्ट रीड द स्टेप्स कि आपको क्या करना होता है। अगर पहले से कोई वर्जन इंस्टॉल है तो उस पुराने वर्जन को अनइंस्टॉल करो, देन तब जाके उसे क्या करो, अनइंस्टॉल करने के बाद अगर रीस्टार्ट करना चाहते हो तो रीस्टार्ट भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी रीस्टार्ट करना कोई जरूरी नहीं होता है। उसके बाद MS ऑफिस फोल्डर पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास क्या आएगा, वहां पर setup.exe फाइल आएगी, उस पर आप क्लिक करेंगे। इस वाली फाइल पे क्लिक करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट सेलेक्ट करते हुए जाएं और उसके बाद आपकी फाइल इंस्टॉल हो जाएगी, ओके। लास्ट टॉपिक आता है जो आज के लिए है, दैट इज इंस्टॉलेशन ऑफ प्रिंटर ड्राइवर, कि आप प्रिंटर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। कभी किया है किसी ने इंस्टॉल? नो मैम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेनेवर यू वांट टू इंस्टॉल अ प्रिंटर, तो आपको क्या करना पड़ता है, प्रिंटर इज अ हार्डवेयर डिवाइस, राइट। प्रिंटर को आप परचेज करते हो, परचेज करने के साथ साथ उसके लिए उसकी आपको क्या मिलती है, एक सॉफ्टवेयर कॉपी भी मिलती है, मींस एक CD भी देते हैं वो लोग आपको साथ में, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रिंटर ड्राइवर फाइल। क्या कहते हैं, प्रिंटर ड्राइवर फाइल। देखो प्रिंटर भी एक हार्डवेयर डिवाइस है एंड कंप्यूटर भी एक हार्डवेयर डिवाइस है। सो इसके अंदर तो मेरे ख्याल में किसी को कोई डाउट नहीं होगा ना कि प्रिंटर एंड कंप्यूटर बोथ आर द हार्डवेयर डिवाइसेस। यस मैम।
जी, तो अब आपको क्या करना है, जब भी आप इन दोनों हार्डवेयर डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहते हो तो कनेक्ट करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, दैट इज प्रिंटर ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो या तो जब आप परचेज करते हो प्रिंटर को तो वो अपने आप ही प्रोवाइड कर देते हैं, अगर वो प्रोवाइड नहीं करते हैं तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द वेब ब्राउजर्स, किसी भी वेब ब्राउजर पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, इजिली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे स्टेप्स लिख रखे हैं। ठीक है, बट मेरा मानना ये है कि मैं आपको प्रैक्टिकली बता देती हूँ कि प्रैक्टिकली क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, आप लोग इन्हें पढ़ोगे, इसमें वही स्टोरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जब भी आपके पास दीज आर द स्टेप्स जो आपको यहाँ पर लिखने हैं एग्जाम के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आप अपने प्रिंटर को अपने सिस्टम के साथ रखिए। ठीक है, साथ रखने के बाद आप क्या करेंगे, उनके बीच में जब भी देखो साथ रखने से कुछ नहीं होता, आपको क्या करना पड़ता है, उनको केबल के थ्रू कनेक्ट करना पड़ता है, राइट? यस और नो? यस मैम। जी, जब आप उन्हें कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट करने के बाद आपको ये नहीं है कि देखो प्रिंटर को आप लोग कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट करते हैं, एज वेल एज यू कनेक्ट योर प्रिंटर टू द इलेक्ट्रिक स्विच। आपका प्रिंटर डायरेक्टरी भी इलेक्ट्रिक स्विच से आपका कनेक्ट होता है। डू यू नो दैट? यस मैम, आई नो। जी, तो आप क्या करेंगे, उसे इलेक्ट्रिसिटी स्विच से भी आप क्या करें, उसे कनेक्ट करें, प्लस आप कंप्यूटर से उसे कनेक्ट करें। इलेक्ट्रॉनिक स्विच से कनेक्ट करने के लिए तो केबल आती है प्रिंटर के साथ जो अटैच होती है, और जब आप प्रिंटर को और कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहते हो उसके लिए आपको मिलती है एक यूएसबी केबल। यूएसबी केबल के अंदर आपको जो टाइप होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी, जब आगे स्टेप्स बताऊंगी कि वो किस तरह की केबल होती है। तो वहां पर आप उस केबल को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद ये नहीं है कि आप कमांड दोगे और वो प्रिंट आउट दे देगा, नहीं, आपको यूएसबी केबल से कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, उस प्रिंटर के रिगार्डिंग जो भी सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करना पड़ता है अपने कंप्यूटर के अंदर। उस कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप कमांड दोगे तो वो प्रिंटर के पास पहुंचेगी। ठीक है, तो अब वो कनेक्ट करने का प्रोसीजर क्या है, यही सारी चीजें मैंने यहाँ पर स्टेप्स में लिखी हुई है, जिन्हें मैं अभी आपको इससे बता देती हूँ प्रैक्टिकल से। ठीक है, ओके। यस मैम। जी, तो ये है आपके पास स्टेप्स, दिस इज प्रिंटर। तो आप देखिए मेरे पास प्रिंटर नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ठीक है, मैंने यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो किया है, लेकिन आप चाहें तो मैं इससे भी बता सकती हूँ, बट इसमें आगे जाके प्रॉब्लम आएगी क्योंकि मेरे पास प्रिंटर नहीं है तो वो इंस्टॉल तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर सॉफ्टवेयर है भी था तो HP ड्राइवर, ओके, शायद मैंने उसे अनइंस्टॉल कर दिया है क्योंकि मेरे सिस्टम के अंदर वर्क नहीं कर रहा था तो मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है। चलिए कोई नहीं, मैं आपको स्टेप वाइज ही बता देती हूँ। ये मैंने फिर नेट से स्क्रीनशॉट्स लिए हैं कुछ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास प्रिंटर है नहीं तो मैं आपको उस तरह से तो फिर बता नहीं पाऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब भी आप यूएसबी केबल से कनेक्ट कर दो ना बच्चे, यूएसबी केबल से कनेक्ट करने के बाद आप क्या करें, आपको क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर फाइल इंस्टॉल करनी है, और प्रिंटर के सॉफ्टवेयर फाइल को हम क्या कहते हैं, प्रिंटर ड्राइवर। इज दैट क्लियर क्लास? यस मैम, क्लियर है। जी, उसके बाद आपको क्या करना है, आपके उसका प्रिंटर का जो भी वर्जन है वो वर्जन लिखो और लास्ट में क्या लिख दो, ड्राइवर लिख दो। ठीक है, जैसे यहाँ पर HP लेजर जेट प्रो MFB ये आपके पास है यहाँ पर, ओके, ये आपके पास है। मैं यहाँ पर जाकर क्या करती हूँ, HP लेजर जेट, ये देखें मेरे पास ये रहा ये। ठीक है, आप यहाँ पर जाएं, जो भी वर्जन है वो वर्जन लिखो, उसके बाद यहाँ पर क्या लिख दो, ड्राइवर लिख दो। उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, क्लिक ऑन द एनी ऑप्शन यू हैव गिवन हेयर, लिस्टेड हेयर। तो आप क्या करेंगे, इस पे जब क्लिक करोगे तो ये देखें आपके पास यहाँ पर नीचे बहुत सारी फाइल्स आ जाएंगी। आप उनमें से क्या कर सकते हैं, कोई भी फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग फिजिबल लगती है आपको। ठीक है, वो फाइल आप क्या करें, यहाँ से सिलेक्ट करें। जैसे मैं यहाँ से कोई भी ये फाइल सपोज ये वाली कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा,
लिंक मिलेगा, किसी ना किसी फाइल के लिए यहाँ पर आपको लिंक मिलने वाला है। जैसे ये रहा आपके पास 3 स्टेप्स टू सेटअप, तो यहाँ पर ये सारे के सारे लिंक्स आपको गिवन है, ठीक है। आप क्या करें, आप अपने मॉडल का नेम लिखेंगे, यहाँ पर जो भी प्रिंटर मॉडल है उसका नेम लिखेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो आप क्या करें, उस मॉडल पे क्लिक करेंगे, hpdriver.net वाली ये केबल है, तो आपके पास इस तरह से ये सारे के सारे लिंक्स आ जाते हैं कि आपको क्या चाहिए, विंडोज 10 में इंस्टॉल करना है या विंडोज 8 के अंदर इंस्टॉल करना है। मैं ये कर लेती हूँ, www.hpdriver.net वाली वेबसाइट है। HP ड्राइवर, ये वाली वेबसाइट है ये। आप चेक करोगे तो हर किसी ना किसी के अंदर आपको सही से लिंक मिल जाएंगे। ये देखें, ये रहे आपके पास, ये क्या है, ये सारे वर्जन्स अवेलेबल है। तो आपका जो भी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करें, इंस्टॉल करें। आपका सिस्टम है विंडोज 10 32 बिट का, आप उसके लिए भी ये वाली फाइल आपकी ये कंपैटिबल है, ठीक है। आपका सिस्टम है विंडोज 10 64 बिट है, उस पर भी कंपैटिबल है, विंडोज विस्टा पे भी ये कंपैटिबल है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये फाइल्स मिल जाते हैं। ये देखें आपके पास यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें डिटेल्स आपकी आ जाती हैं। उनमें से आपका जो भी वर्जन है वो वर्जन सिलेक्ट करो। जैसे इसमें क्या आ रहा है आपके पास, ये डाउनलोड ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आपको विंडोज में करना है तो विंडोज वाला वर्जन इंस्टॉल करो। देखें ये नीचे दे रखा है मैक के लिए, मतलब एप्पल का जो सिस्टम होते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ना, मैकिंटोश जो है क्लास। यस मैम। जी, तो इसे क्या करो, यहाँ से डाउनलोड करो। डाउनलोड आप इसी पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली ये डाउनलोड हो जाएगा, कोई अलग से इंस्टॉल करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई साइन इन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंस्टॉल तो करना है, सॉरी, साइन इन लॉग इन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से इस पे क्लिक करोगे, ये ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे हमने VLC मीडिया प्लेयर वाली फाइल पे, EXE फाइल पे क्या किया था, डबल क्लिक किया था, राइट। आप इस पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद वो क्या मांगता था आपसे, परमिशन मांगता था ना कि यू आर अलाउइंग दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर टू प्रोवाइड चेंजेस इनटू योर सिस्टम। तो आपने वहां पर यस क्लिक किया था, राइट, बिकॉज यू हैव टू परमिट दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर टू चेंज इनटू योर सिस्टम ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसे रन पे क्लिक करेंगे, मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग द परमिशन। यहाँ पर रन पे क्लिक करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ये इस तरह से इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये वाली छोटी सी ब्लू वाली स्क्रीन आएगी, HP का है तो इस तरह से आपके पास वो IP एड्रेस यहाँ पर आपके पास आ रहा है, ये आएगा। इसके में आपका 2-3 मिनट्स लग जाएंगे इसको लॉन्च होने में, ठीक है। अप टू 5 मिनट्स भी लग जाते हैं कभी कभी, तो थोड़ा पेशेंस आपको रखना है। तो यहाँ पर आप करोगे, इसके बाद आपके पास ये क्या आएगा, लाइसेंस एग्रीमेंट। तो आप इसे पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद यहाँ पर ये छोटा सा चेक बॉक्स होता है, इस पे क्लिक करेंगे, देन सिलेक्ट द नेक्स्ट ऑप्शन। जब आप इस पे क्लिक कर दोगे ना तो ये बटन जो है बैक की बजाय यहाँ पर क्या आ जाएगी, नेक्स्ट बटन आ जाएगी। ये देखो ये आ गया यहाँ पर नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास आएंगे ये 5 स्टेप्स जो आपके परफॉर्म होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर योर सिस्टम टू इंस्टॉल, राइट। आप यहाँ पर प्रिपेयर, ये ऑटोमेटिकली चलती रहती हैं ये चीजें। जब आप इस स्क्रीन पे आ जाओगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली चल रहा है। तो प्रिपेयर टू इंस्टॉल चल रहा है, तो ये देखें आ रहा है प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, दिस में टेक सेवरल मिनट्स, प्लीज वेट। तो ये यहाँ पर परसेंटेज शो करता रहता है। इज दिस विजिबल क्लास? यस मैम। जी, तो आप इसे होने दें। इससे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपके पास जो आएगा, ये आएगा आपके पास, ओके ये तो रिपीट होगी ये लाइन, ठीक है। आपके पास आएगी सेकंड, इसे स्टेप के कंप्लीट होने के बाद आपके पास ये पूछेगा हाउ विल योर प्रोडक्ट बी कनेक्टेड टू दिस कंप्यूटर, कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह से कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं, प्रिंटर को कैसे कनेक्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट USB केबल के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं, या फिर हेल्प मी सेटअप आ फर्स्ट टाइम वायरलेस कनेक्शन, वायरलेस के थ्रू आप कनेक्ट करना चाहते हैं। तो इन तीनों में से जिस भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करोगे, वायरलेस चाहिए तो वायरलेस पे क्लिक करो, नेटवर्क के थ्रू करना है तो नेटवर्क के थ्रू कर सकते हैं। और सिंपल, जब आप अपने घर में यूज करते हो तो आप ऑब्वियसली या तो USB केबल चूज करोगे या फिर वायरलेस। तो अगर आपने वायरलेस चूज करना है तो आप इस पे क्लिक करें। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे उसके बाद आपके पास नेक्स्ट बटन आपने सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट बटन सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये वाली स्क्रीन आएगी, कनेक्ट योर प्रोडक्ट नाउ, और इसमें ये दोनों ऑप्शन आएंगे, USB केबल। अब ये बात याद रखने की यहाँ पर जो USB केबल आती है ना बच्चे,
उसके लिए 2 एंड्स आपको गिवन होते हैं। अगर मैं इस स्क्रीन को आपको जूम करके दिखाऊं, ये देखें, यहाँ पर इधर साइड तो वैसा ही पोर्ट होता है जैसे आपके पास माउसेस के लिए होता है। इज दिस विजिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Visible है. जी, इधर साइड आप देखोगे ये पिन जो है वो थोड़ी स्क्वायर टाइप की है। दिस इज अ काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर पिन, और ये क्या है आपका स्क्वायर टाइप की पिन है, ठीक है। तो प्रिंटर के लिए जो आपकी यूज होती है वो इस तरह की यूएसबी केबल आपकी यूज होती है। तो आपने इसे परफॉर्म करना है। परफॉर्म करने के बाद आप क्या करेंगे, जब आप इसे कनेक्ट कर देंगे यूएसबी केबल को, अगर ये क्या चेक करता है कि आपने यूएसबी केबल कनेक्ट कर रखी है या नहीं। अगर पहले से कनेक्टेड है तो ये क्या कर देगा, ऐसे ऑटोमेटिकली थोड़ा सा टाइम लेगा, प्रोडक्ट हैज बीन डिटेक्टेड, और अगर वो सही से कनेक्टेड है तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, इसी वायर के ऊपर ना ग्रीन कलर का टिक आ जाता है, यहीं पर लिखा हुआ आ जाएगा ग्रीन कलर का टिक, जब ये 100% हो जाएगा, ठीक है। ये होने के बाद आप ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे फिर इंस्टॉल ऑप्शन पे। देखें, आपने जैसे ही उसको कनेक्ट कर लिया तो उसके आगे आगे राइट का टिक आ गया है, उसके बाद इंस्टॉल का आएगा। इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर, दिस में टेक सेवरल मिनट। तो अब ये क्या कर रहा है, जो आपने ड्राइवर फाइल इंस्टॉल किया ना उसको लिंक कर रहा है, ठीक है। इज दिस विजिबल? Yes, ma'am. जी, ये होने के बाद, ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए आपके पास आ गया है, टिक का सिंबल आपके पास आ गया। इसके बाद ये क्या करेगा, कॉन्फ़िगर प्रोडक्ट, कॉन्फ़िगरेशंस चेक करेगा कि आपको क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर आपके पास 2 चीजें आ जाती हैं, सेट एज अ डिफॉल्ट प्रिंटर। तो अगर आप इस प्रिंटर को डिफॉल्ट बनाना चाहते हो तो इस पे चेक कर दें, और अगर आप अभी एक टेस्ट भी लेना चाहते हो प्रिंटर का तो आप क्या कर सकते हैं, इस पे क्लिक कर सकते हैं। इस पे क्लिक करने से क्या होता है, देखो प्रिंटर के अंदर ना बाय डिफॉल्ट एक फाइल होती है, स्टार्टिंग में कुछ ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर सारे लेटर्स और कलर्स आपके पास इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको ये नहीं है कि अगर फर्स्ट टाइम कोई ट्रायल लेना है तो अलग से फाइल देनी पड़ेगी। ये क्या करता है, खुद से अपने आप वो प्रिंट आउट दे देगा, ठीक है। तो ये दोनों पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाएगा, कंप्लीट वाले पे क्लिक हो जाएगा, एंड थैंक यू फॉर चूजिंग एचपी, थैंक यू फॉर चूजिंग एचपी, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप फिनिश पे क्लिक करेंगे। अब आप कोई भी प्रिंट आउट कमांड दे सकते हो अपने सिस्टम से, अब ये आपका वर्क करेगा। इज दैट क्लियर? Clear है मैम. जी, तो ये होता है बच्चे प्रिंटर इंस्टॉलेशन। ये सेम ही आपका होता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, बस वहां पर सॉफ्टवेयर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। ओके Yes, ma'am. जी, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। Okay, ओके ma'am. Yes. ओके बच्चे।